गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हाउ इंग्लिश बिगेन चैप्टर 1 को जो है आगे देखने वाले हैं। ठीक है, इसी का एक पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि इंग्लिश जो है संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और भी जो भी वैदिक जो है या फिर कहा जाए शास्त्रीय भाषा जो है पुराने ज़माने के, उससे क्या है ये काफ़ी युवा है या कहे तो यंग है। ठीक है, बहुत बहुत जो है ये बाद में आए हैं। इससे पहले बहुत सारे भाषाएं थी जो कि दुनिया पे राज कर रही थी। तो इसी में और भी देखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। पहला ही लाइन जो है हाउ बिगेन इंग्लिश जो है यही जो है आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव को भी देखते चलना है। ठीक है, और भी इसका ऑब्जेक्टिव बना था कि सबसे पहले किसने इंग्लिश को शुरू किया या फिर जर्मनिक पीपल्स तो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप से बिलोंग करते थे जो कि आज के डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। बहुत सारे जो है आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है कि जो लैंग्वेज है खास करके जो जर्मनिक लैंग्वेज है किससे मिलती जुलती थी, तो लैटिन, ग्रीक, संस्कृत ये सभी लैंग्वेज से कुछ हद तक मिलती जुलती वर्ड्स थे। ठीक है, तो वह जितने भी हैं आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश रहेगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव रहे उसको हम समझाते हुए चलें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं चैप्टर 1 में है जो हाउ इंग्लिश बिगेन सॉरी, इसका जो है सेकंड पार्ट में जो है सेकंड पार्ट कहे तो जो नेक्स्ट लेक्चर में है जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कवर कर रहे हैं। तो देखेंगे, इसको पढ़ते हुए चलेंगे, आप लोग मिलाते हुए चलिएगा। द जर्मनिक इन्वेडर वेयर कॉल्ड सेक्सॉन्स बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। जो जर्मनिक जो आक्रमणकारी थे वो क्या कहलाएं, सेक्सॉन कहलाएं। ठीक है, जर्मनिक इन्वेडर कहने का मतलब है कि जर्मनिक पीपल्स के बारे में कहा जा रहा है, जर्मनिक ट्राइब्स के बारे में बोला जा रहा है, जो कि कौन थे, जूट थे, सेक्सॉन्स थे और आपके एक और हैं ट्राइब्स के नाम और जर्मनिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है जर्मनिक ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, एक एंगल्स थे, सेक्सॉन और जूट्स, ये तीनों कहलाए थे क्या, जर्मनिक ट्राइब्स। और जर्मनिक ट्राइब्स जो है जर्मनिक कहलाए, जर्मनिक पीपल्स कहलाए। ठीक है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, नॉर्थ वेस्ट यूरोप से। तो इसी में हम लोग कह रहे हैं क्या कि जो जर्मनिक इन्वेडर्स हैं वो सेक्सॉन्स कहलाएँ और एक इनके द्वारा कहलाएँ नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे उनके द्वारा कहलाए थे। ठीक, आगे देखेंगे द सेक्सॉन्स ऑन अदर हैंड्स कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड विल्स एंड फॉरेनर्स। और नेटिव ऑफ इंग्लैंड्स भी कहलाएँ और साथ साथ विल्स कहलाएँ, फॉरेनर्स क्योंकि ये बाहर से आए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आपको सेक्शंस को और भी क्या कहा गया, विल्स कहा गया और फॉरेनर्स कहा गया। ठीक है, जो कि वहाँ के जो मूल निवासी थे उनके द्वारा कहे गए। ठीक है, आगे देखेंगे दे हाउ एवर्स बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, तो जबकि वे लोग जो बिगेन जो बोलना शुरू किए थे लैंग्वेज उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश। ठीक है, उनके द्वारा जो बोला गया लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लैंड में। ठीक है, दिस वर्ड्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स से ये जो है इंग्लिश जो वर्ड है, इंग्लिश ये वर्ड जो है एंगल्स वर्ड से आया है, जो कि ओल्ड इंग्लिश में एंगल्स बोलते हैं, एंगल्स। ठीक है, एंगल्स बोले एंगल्स। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में बोला जाता है। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंग्लिसियन। ठीक है, और इनके द्वारा जो कंट्री का नाम दिया गया एंग्लिसियन। ठीक है, और इसको एंग्लिस्किन या दैट इज द रेस ऑफ एंगल्स, और कहा जाता है एंगल्स जो ट्राइब्स हैं उनका जो दौर है उसको कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे फ्रॉम अबाउट 1000 AD 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, उस समय से द इंग्लैंड द नेम ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, केम इन टू यूज़ इन प्लेस ऑफ इंग्लिश।
और जो इंग्लिशियन जो नाम दिए थे कंट्री का, वो 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 1000 लगभग 1000 ईस्वी से इंग्लैंड के रूप में जाने लगा, ठीक है। इंग्लिशियन जो नाम था उसके जगह इंग्लैंड के रूप में जाने लगा। दस बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड, ठीक है। और दोनों को मिलाकर जो क्या कहलाया, इंग्लैंड। जो भाषा थी इंग्लिश की और इंग्लिशियन दोनों मिलाकर इंग्लैंड बोला गया, ठीक है। तो देखा जाए तो एक कंट्री का जो नाम पड़ा है इंग्लैंड, ये किनके द्वारा दिया गया है, इस सेक्शंस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। सेक्शंस जो थे इन्हीं के द्वारा जो है इंग्लिश नाम भी पड़ा है, इंग्लिश इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस भी किया गया। तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश भाषा का जनक अगर देखा जाए तो कौन है, सेक्शंस लोग हैं। इन्हीं लोग के द्वारा लाया गया सबसे पहले, ठीक है। और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओल्ड इंग्लिश जो है वहाँ पर हम और भी बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि इंग्लैंड में इन सेक्शन से पहले कौन कौन से वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड किन के द्वारा दिया गया, तो एक सेक्शंस लोगों के द्वारा। एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव ऑफ इंग्लिश, और जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये वहाँ के मूल निवासियों का लैंग्वेज नहीं है, किनके है, ये नेक्स्ट सेक्शन लोगों की है। तो आज चैप्टर जो है ये, इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कवर किया। तो इस चैप्टर में अगर बात किया जाए तो इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ, किनके द्वारा जो है इंग्लिश भाषा का लाया गया, इंग्लिश भाषा को लाया गया, तो ये सभी हम इसी चैप्टर में सीखे हैं, ठीक है। और भी डिटेल में हम ओल्ड इंग्लिश में सीखेंगे। ओल्ड इंग्लिश क्योंकि सबसे पहला फेज माना जाता है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका सबसे पहला पीरियड माना जाता है ओल्ड इंग्लिश। उसके बाद मिडिल इंग्लिश है, और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश का फेज है। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी हैं जो कि आपको करने, फिल इन द ब्लैंक्स है, आप करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर को भी लेकर आएंगे और साथ में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स एक आध दो देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन पर्शियन, ठीक है। तो यंगर होगा ना कि ओल्डर होगा, क्योंकि पर्शियन से क्या है, छोटा है। कहने का मतलब कि पर्शियन पहले आया है, उसके बाद जो है क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बाद आया है, 5th सेंचुरी के आसपास देखने को मिलता था। यहाँ पर यंगर हो जाएगा। और भी है, यहाँ पे है इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज़ कम फ्रॉम, कहाँ से आया है, कम फ्रॉम। यहाँ पर देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, सारे कम फ्रॉम, केम फ्रॉम, कम फ्रॉम होंगे, देखिए। ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।